नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का विषय शनि खाना नंबर 11। आपकी कुंडली में देखिए, शनि अगर कुंडली के खाना नंबर 11 में, जिसे हम लाभ भाव बोलते हैं, और कुंभ राशि जो कि 11 नंबर कुंभ राशि होती है, और इससे हम इच्छाओं की पूर्ति भी देखते हैं लाभ भाव से। तो शनि यहाँ अगर शुभ बैठा हो तो क्या फल देगा, अशुभ बैठा हो तो क्या फल देगा, और क्या परहेज और सावधानियां रखना है, एक ग्रह को देख के आप जो है अपने जीवन को कैसे ठीक कर सकते हैं। कुंडली बड़ी आसानी से आप अपनी कुंडली ठीक कर सकते हैं, अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। और आप लोग को मैं बार बार जैसा कि मैं बताता हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को कि जब भी आप कुंडली बनाएं एस्ट्रोसेज ऐप पे, तो लग्न कुंडली ना देखें, केपी कुंडली जब देखेंगे उसमें, तो आपकी ग्रह स्थितियाँ परफेक्ट उसमें समझ में आएंगी। नहीं तो एस्ट्रोसेज एस्ट्रो साइंस ऐप हमारे गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी का, उसमें जाके आप जो है अपनी कुंडली बना सकते हैं और उसमें परफेक्ट ग्रह स्थिति पता चलती है। और गुरु जी का, हमारे गुरुदेव का ऑनलाइन क्लास भी चलता है बुधवार गुरुवार को। तो आप उस दिन ऑनलाइन क्लास 6 से 7:30 बजे शाम को, गुरुवार के दिन, वो भी देख सकते हैं अगर आपको जिसको सीखना है तो आप लोग सीखिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे खाना नंबर 11 के बारे में, जब खाना नंबर 11 में शनि शुभ हो तो क्या फल देगा। जैसा कि कुंभ राशि मैंने बताया, इच्छाओं की पूर्ति का जो एक घर होता है, और लाल किताब में हम इसको पश्चिम की दीवार काउंट करते हैं। ये पश्चिम की दीवार दिशा देखते हैं, अगर ग्रह यहाँ खराब हो तो पश्चिम की दीवार में उसकी कारक वस्तु ना रखें तो लाल किताब वास्तु हो जाता है कि दरबार गुरु के हलफ से पहले धर्म अदालत बैठता हो। तो शनि यहाँ, शनि की अदालत है। जब शनि अपनी अदालत में बैठता है, न्याय करने बैठता है, शनि न्याय के देवता है, गुरु की हलफ उठाता है, मतलब कसम उठाता है कि मैं जो भी न्याय करूंगा सही न्याय करूंगा। जैसे कि यहाँ के मालिक शनिदेव हैं, न्यायाधीश भी हैं, जब अदालत लगाते हैं वो फैसला करते हैं कि इंसान को, इस जातक को कितना देना है। और केतु राहु हो जैसा टेवे, फैसला उनका उन पर करता हो। जैसा कुंडली में केतु राहु होंगे वैसा फैसला हो। जैसे केतु राहु जैसे कि एजेंट है, जैसे कि आपने कोर्ट में देखा होगा, जज है। जज क्या है? शनि है, वो जो काला कपड़ा पहने रहते हैं। और उनके जो एक वादी के एक प्रतिवादी के वकील होते हैं, तो एक राहु है एक केतु है। तो ये दोनों जन बताते हैं कि देखो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने, तो सबूत गवाह पेश होते हैं। तो शनि उसके बेस पे कोई जो न्यायाधीश हैं वो फैसला सुनाते हैं। तो लोकतंत्र तो हमारी डेमोक्रेसी में, तो ग्रहों के लोकतंत्र से ही हमारी डेमोक्रेसी जो लिखी गई, उसी आधार पे सारी चीजें बनाई गई हैं धरती पे। आप देखिए कैसा है। सिर्फ बुध से है वह डरता, सिर्फ बुध से। शनि यहाँ गिरह में बैठता है तो सिर्फ बुध, जो तीसरे घर में बुध बैठ गया तो अब शनि यहाँ बहुत बुरा हो जाता है। कविता है, पंडित जी ने जो कविता बताई है, तो मैं कविता भी बताता हूँ दोस्तों, आप लोग समझे उस बात को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि शनि जब नेक होगा तो क्या फल देगा। जैसा कि मैंने अभी कविता में बताया कि राहु केतु जैसा होंगे कुंडली में, लव वाइज शुभ होंगे, लाल किताब के लव वाइज, तो यहाँ पे शनि बहुत अच्छा फल देता है। बहुत दौलतमंद होता है आदमी, बहुत चालाक, चुस्त चालाक होता है। मतलब शनि जैसा कि बताया सांप है तो आँखों से ही देखता है। शनि शुभ है या अशुभ है कैसे जानेंगे? जब इस जातक की 48 साल उम्र हो जाएगी और उस समय अगर ये आदमी मिट्टी खरीदता है तो सोना हो गया, तो समझ जाइए शनि शुभ है। और अगर ये आदमी सोना खरीदता है और मिट्टी होने लगी 48 साल उम्र के बाद इस जातक के, जिसका शनि ग्रह में है, तो समझ जाइए यहाँ शनि अशुभ है। तो इसका उपाय, ये पता लगाने का भी एक तरीका है। ये लोग बड़ी चतुराई से धन दौलत सब कमा लेते हैं उसके पहले। यहाँ शनि कुछ भी हो दोस्तों, शुभ हो अशुभ हो, जीवन आई चलाई चलते रहती है, बहुत अच्छा जीवन चलता है। कितना भी मतलब लाख औलाद ना होने के योग कुंडली में हो, लेकिन शनि यहाँ एक संतान तो जरूर दे देता है। मतलब इनको लावल्य नहीं होने देता, इनको संतान होती है जिसका शनि का नंबर 11 में होता है। ऐसा शख्स बताया कि बहुत हिम्मत वाला होगा, मर्द होगा, लेकिन अपनी जायदाद नहीं बना पाता। पिता से बनी हुई जायदाद इसको मिलती है, वही मिलता है इसको। अपने से कमाई से उतनी जायदाद नहीं बना पाता। और अच्छी जो है धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, अच्छी तबीयत का मालिक होगा, धर्मी होगा कहने को। बुध अगर 3 में ना हो, बुध खा नंबर 3 में हो, तो फिर यहाँ शनि बहुत बुरा हो जाता है। अगर साथ में बृहस्पति हो, जैसा कि ये भी बताया मैंने, तो साथ में अगर बृहस्पति खा नंबर 11 में ही हो तो बहुत अच्छा योग हो गया। अगर राहु के साथ या केतु के साथ चंद्रमा हो, या खाना नंबर चौथे में या 10वें में राहु केतु हो, या चंद्रमा के साथ राहु केतु हो, तो ये अगर योग, तो एक अच्छा योग माना गया है। अगर खाना नंबर 3 खाली हो तो शनिचर सोया होगा, और जिस दिन वो तख्त पे आएगा, मतलब जिस वर्ष फल में तख्त पे आएगा, तो उस साल बहुत अच्छा फल देगा। और उसके जो साल होते हैं कि किन वर्षों में यहाँ आता है, तो जातक के उम्र के 11वें साल में,
23वें साल में, 36वें साल में, 48 ईयर्स में, 97वें साल में, 57 में, 72, 84, 94। तो इन वर्षों में जब शनि यहाँ आता है लग्न में, तख्त पे वर्षफल में, तो बहुत अच्छा मदद देता है, नेक फल देता है, चाहे कुंडली में कितना भी बुरा हो, इस वर्ष में वो फल अच्छा ही देगा। तो कोई भी ग्रह हमेशा शुभ अशुभ नहीं होते दोस्तों, ठीक है, आप लोग समझिए बात। जब सूरज मंगल खाना नंबर 10 में हो, शनि यहाँ हो, सूर्य मंगल खाना नंबर 10 में हो, या चंद्रमा खाना नंबर 6 में, तो राज दरबार माया दौलत मतलब सर नौकरी काम धंधा इनका जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। और यहाँ राहु केतु के भी पाप को बताते हैं कि शनि धो देता है, बहुत अच्छा योग ये है। लोगों की सहायता इनको बताया करते रहें तो इनकी बहुत उन्नति होती है, अपनी कमाई में से कुछ लोगों की सहायता भी करते रहें। अगर शुक्र खाना नंबर 7 में हो और शनि 11 में हो, शुभ नेक हाल में, लाल किताब के लवाई शनि यहाँ शुभ हो, तो अगर ये दूसरों के मतलब लोगों की सहायता करने वाले काम करें तो इनको ये हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ अशुभ, जब लाल किताब के लवाई शनि यहाँ अशुभ हो तो क्या फल देगा, तो लक्षणों से आप मिलान कर सकते हैं कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि कितना भी खराब हो, जिस दिन हो, जिस वर्ष फल में यहाँ आएगा तो बहुत अच्छा शुभ फल है। अगर ये आदमी 55 साल से पहले अपना घर बना ले, या 36 से 39 साल जो शनि की उम्र होती है, इसके बीच में शनि जब जागता है, ऑटोमेटिक जाग जाते हैं दोस्तों जो ग्रह, अपनी उम्र में जब उसका उम्र होता है तो ग्रह सोए हों तो ऑटोमेटिक जाग जाते हैं। जिस ग्रह 36 से 39 साल जब शनि तो वो जाग जाता है, भले वो कुंडली में सोया हो तो भी जाग जाएगा और जाग के अपना फल देगा। शुभ होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ होगा तो अशुभ फल देगा। आप लॉ को याद रखिए और उसको नोट भी बनाइए दोस्तों, जिससे कि आपको लाल किताब के जो लॉ है उससे कुंडली देखनी आसान। तो अगर वो इस समय अपना घर बनाता है, वैसे तो इनको बताया गया 55 साल से पहले कोई घर ना बनाए अपने नाम पे, अगर बनाता है तो बोलते हैं कि अगर 36 से 39 साल के बीच में अगर बना ले तो आखिरी अवस्था में उसी मकान में बहुत बड़ी बीमारी से जो है ऐसी बीमारी लगेगी कि उसी में लेट के मरेगा और बहुत दर्दनाक मौत। और कुछ योग हैं दोस्तों जिसमें बताया कि औलाद और गृहस्थी को उसी योग में, जैसे कि मैंने बताया, बीच मझधार में एन वक्त पे मतलब छोड़ के मतलब जवानी में ही मृत्यु हो जाना। आपने सुना होगा किसी के पिताजी जवानी में ही मर गए, मतलब 35-40 साल के थे या 30 साल के थे, जिसे 1-2 बच्चे हुए। अब बच्चे जैसे ही पढ़ने जाने वाले थे, अब उनकी जिम्मेदारियां इनको झेलनी थी, उसी बीच में ये चप्पू छोड़ के बीच मझधार में नाव को छोड़ के चला जाता है। और माँ को कैसे भी करके, ससुराल वालों का भी मदद नहीं मिलता माँ को, और माँ को कैसे भी करके अपने बच्चों को पालना पड़ता है। तो ये शनि जो है इस प्रकार से बुरा फल देता है, तो इसलिए उनको बताया गया है कि ऐसा ना करें। 36 से 39 साल से या 55 साल से पहले अपना मकान ना बनाए, किसी अपने भाई के नाम पे बनाए, अपने नाम पे घर ना, भाई के नाम पे और किसी के नाम पे बनाए, कुंडली दिखा लें, इसलिए बोलते हैं कुंडली बनवाइए। अगर ये दक्षिण के दरवाजे में रहते हैं तो इनको बहुत बुरा फल देता है दोस्तों। तो दक्षिण के दरवाजे में ना रहें, अयाची नाकारी वगैरह ना करें, शराबखोरी ना करें। अगर ये सब ये करने लगा आदमी, शनि 11 में हो और अशुभ बैठा है, शुभ भी बैठा है तो अशुभ हो जाता है दोस्तों। तो शुभ बैठा है तो उतना तो नुकसान नहीं करता, लेकिन अशुभ बैठा है और ये आदमी को वही कराता है, वही पर्सनालिटी हो जाती है, जब तक कि वैसा ही उसका हाव भाव स्वभाव हो जाता है, तो उसका जीवन जो है वहाँ से खराब होने लगता है। तो दक्षिण के दरवाजे में मुझे मैं बताया था कि चांदी की पट्टी, मैं बार बार बताता हूँ कि अपने दरवाजे पे ऐसी चांदी की ऐसी स्केल जैसी पतली सी ऐसी पट्टी बना ले, आधा इंच 1 इंच की, और दरवाजे के इस छोर से इस छोर तक पूरा उसको कटर मशीन से कट करके ऐसे डाल के उसके ऊपर से सीमेंट भर दे, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसका अब तो घर बदल नहीं सकते दोस्त, घर तो बदल नहीं सकते, तो ये उपाय कर लेने से उसका बुरा प्रभाव कम हो जाता है। और उनको अपना घर का दरवाजा वगैरह भी नहीं बदलना चाहिए, जैसे कि जो भी इनको पैतृक संपत्ति मिली है, तो मतलब पूरब का मिला है तो उसको उत्तर कर दिए या पश्चिम कर दिए, ये इससे परहेज रखना, नहीं तो बुरा हाल कर देता है शनि। जो मिला है उसी को ठीक करें। और उनको बताया कि जब इनको शराब पीने का मन करे तो उतनी शराब लेके सीधा जमीन पे गिरा देना, ऐसे जमीन पे गिरा देना, तो इससे शनि शुभ रहता है। अब परहेज करें इन शराब से, तो शनि यहाँ बहुत अच्छा फल देता है, राजा बनाता है। बोलते हैं झूठ, बदनीति, धोखा फरेब जो भी है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बुरा होता है। बुद्ध से संबंध, रिश्तेदारों को तकलीफ होती है, जैसे लड़की बहन का मंदा हाल। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर घर का दरवाजा अगर ये आदमी बदले, अगर इसका पूरब का है तो इसको पश्चिम का कर दे, या पश्चिम का तो उत्तर कर दे, तब तो इसको जड़ से ही उखाड़ देता है दोस्तों, बहुत बुरा हाल कर देता है शनि। तो ऐसा ना करें, अपनी कुंडली दिखा के ही
जब कुछ कर रहे हैं तो कुंडली देख के ही करें, नहीं तो शनि छोड़ता नहीं है दोस्तों। ये यूनिवर्सल एक लॉ है, इसको जो समझ गया तो उसका जीवन ठीक है। ऊपर उतार चढ़ाव भरा जीवन भले रहता है, लेकिन मतलब कमाई धमाई चलते रहती है, मतलब जीवन अच्छा चलते रहता है। बताया कि बुध खाना नंबर 3 में हो, जैसे मैंने बताया शनि खराब हो जाता है, बुध भी खराब होता है। और अगर बृहस्पति भी खाना नंबर 9 में हो, खाना नंबर 9 में बृहस्पति हो, बुध यहाँ हो और शनि यहाँ हो, तब तो ये तीनों ही ग्रह का हाल, इस ग्रह से संबंधित काम धंधे, इस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार का बुरा हाल होगा। आप देखिए अपने घर में बुध है तो बहन बेटी बुआओं का बुरा हाल होगा, बुजुर्गों का बुरा हाल होगा अपने घर के। अगर शनि से देखेंगे तो चाचा का बुरा हाल होगा। और बताया कि मंदी सेहत के वक्त अगर इनकी कोई मंदी सेहत हो गई, कोई बड़ी बीमारी लग गई, औरत से 1 साल तक दूर रहना है, मतलब फिजिकल रिलेशन औरत के साथ ना बनाए, 1 साल तक दूर रहें तो जल्दी से बीमारी ठीक हो जाती है। नहीं तो वो बीमारी कम से कम 3 साल तक चलती है और कभी कभी वो जानलेवा भी हो जाती है बीमारी। जब राहु केतु बताया कि जब राहु केतु कुंडली में मंदे हो, उपाय के लिए आप उपाय क्या करेंगे? अगर राहु केतु मंदे हैं, जैसे कि राहु केतु शुभ है तब तो शनि शुभ ही फल देगा। अगर राहु केतु मंदे हैं, जैसे कि राहु केतु मतलब संतान ना होना, केतु से राहु मतलब ससुराल, राहु केतु के मुतल्लिका जो भी जो संबंधित चीजें हैं, अगर मंदे असर की अगर निशानी आ रही है, लक्षण मिल रहे हैं कि इनसे संबंधित परेशानी आ रही है, तो इसमें मंगल का उपाय होगा, मंगल ग्रह का उपाय होगा। शहद का दान मंदिर में दें या किसी को दान करें, बतासे का, गुड़ मंगल होते हैं, तो इसका दान करने से ये जो है, ज़्यादातर बतासा अच्छा काम करता है, तो आप बतासे लेके मंगल का उपाय करें तो बढ़िया होता है, तब शनि यहाँ शुभ फल देने लगता है। अगर बृहस्पति निकम्मा हो, जैसे बृहस्पति खराब हो जाए तो बाप बाप दादा का बुरा हाल करता है। उनके घर में अगर कोई लंबी आयु का बूढ़ा व्यक्ति ना हो तो समझ जाइए कि बृहस्पति का खराब है। तब इनको क्या करना है, तो आप केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं, चने की दाल मंदिर में दें, गले में सोने का चैन पहने, तो इससे शनि शुभ फल वहाँ देने लगता है। अगर शनि खुद अशुभ हो रहा हो, शनि लाल किताब के लवाइज खुद ही अशुभ हो, तो उस समय आपको शनि शनि का ही उपाय यहाँ बताया कि काबिल उपाय है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ शनि राशि फल का ही होता है, पहले तो ग्रह फल बताते थे लेकिन राशि फल का होता है, काबिल उपाय होता है। आपके घर में एक मिट्टी का मटका ले लें, उसमें पानी भर के आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो दाहिनी तरफ उसको रख दें। घर से बाहर निकलते हैं दाहिनी तरफ किसी मिट्टी के मटका रख दें और उसमें रोज पानी डालते रहें। उसमें से पीना नहीं है, उसमें सूखने नहीं देना है, मतलब उस मटके को घर में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते समय रखते हैं तो दाहिनी तरफ रखें तो बेस्ट होता है। तो उसमें थोड़ा सा पानी रोज डालते रहें, रोज डालना है, सूखने नहीं देना है। कुंभ कुंभ होता है घड़ा, कुंभ राशि, तो कुंभ में यहाँ कुंभ का उपाय होता है, कुंभ मतलब घड़ा होता है, आपने देखा होगा है। और जिसका भी शनि यहाँ है तो ये उपाय कर ही ले, सब जन आपके घर पे स्थापित कर लें। और कोई भी शुभ काम नेक काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे पानी का घड़ा स्थापित करने के बाद ही शनि 11 वाले कोई काम करें, बहुत शुभ फल मिलता है दोस्तों। आप करके देखिए, आपका जीवन सुख में हो जाएगा, शनि आपको बहुत अच्छा फल देने लगेगा वहाँ से। अगर खाना नंबर शनि यहाँ हो, खाना नंबर 3 खाली हो, उस समय क्या उपाय करना है दोस्तों? जब क्योंकि शनि सोया होगा यहाँ पे है, सूरज निकलने के समय थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और सूर्य को दिखा के ऐसे ही ऐसे जमीन पे गिराना है। सूर्य को दिखा के ऐसे जमीन पे कच्ची मिट्टी पे गिरा देना है। तो ऐसे 43 दिन कर देंगे तो आपका काम धंधा अच्छा चलने लगेगा। गृहस्थी के हालात और आमदनी वगैरह जो है, कमाई धमाई बहुत अच्छी, जो भी खराबियां हो रही हैं वो सब जो है फट से सब सही हो जाएंगी। जो भी परेशानी चल रही है वो सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। जिसका शनि खाना नंबर 11 में है और खाना नंबर 3 में कोई ग्रह नहीं है तो शनि यहाँ सोया है, तो इसका ये उपाय कर ले होगा। और रत्न का सिद्धांत होता है शनि को कैसे जगाना है, तो वो मैंने सोया जागे का वीडियो बनाया है कि ग्रहों को कैसे जगाएं और कुंडली के घर को कैसे जगाएं। तो वो उपाय आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको पता सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग जो भी मैंने बताया वो परहेज रखें, समाज परोपकारी बने तो जीवन बहुत अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।